एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मेड केम क्लासेस में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। तो देखिएगा, हम जो आज बात करेंगे यूपी पीएससी पॉलिटेक्निक की बात करेंगे, जो इसका पेपर आपका 2021 में हुआ था। तो दोस्तों जो अभी आपका पेपर 2026 में होना है, तो 2021 के अकॉर्डिंग कौन कौन से टॉपिक आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, साथ ही साथ कौन सी बुक जो है वो आपको प्रिफर करनी चाहिए कि आपने जो है वो बुक अच्छे से अगर पढ़ ली है तो आपका जो है एग्जाम अच्छा जाए, सारे का सारा जो है उसी में से आए। तो दोस्तों अगर जो है वो बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो आपका सिलेबस कुछ इस प्रकार से मेंशन है। जैसे कि पेपर 2 की अगर हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टीरियो केमिस्ट्री, तो स्टीरियो केमिस्ट्री है आपका। साथ ही साथ यहां देख सकते हो रिएक्शन मैकेनिज्म है, और इसमें ही जो है आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट इंक्लूडेड है। इसके बाद आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन का ही पार्ट आप इसे समझना, नेम रिएक्शन होगी ये भी जो है आपकी। इसके अगर हम बात चलते हैं दोस्तों, तो इसके बाद जो है आपको दोबारा से नेम रिएक्शन कुछ दे रखी है दोस्तों। कुछ और जो है रिएक्शन आप देख सकते हो, जैसे कॉमन ऑर्गेनिक रिएक्शन एंड मैकेनिज्म में एल्डोल डिकमैन होगी, रिफॉर्मेस की बेंजोइन बिटिग राइमेटिमान, ये भी आपका जो है वो नेम रिएक्शन का पार्ट है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, तो ऑर्गेनिक सिंथेसिस आपका आ जाएगा। ऑर्गेनिक सिंथेसिस मतलब रिएजेंट, ये आपके पूरे के पूरे रिएजेंट्स के जो है वो टॉपिक दिए हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे चलते हैं, तो जो आगे अगर देखा जाए, तो इसके बाद जो है वो आपका आता है पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री। पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री, और पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री में भी जो है वो आपका पेरिसाइक्लिक के कुछ क्वेश्चन है और फोटोकेमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, तो आता है हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक जो है, हिट्रोसाइक्लिक बहुत जरूरी है, ध्यान से देख लीजिए हिट्रोसाइक्लिक। इसके बाद जो है पॉलीमर केमिस्ट्री और नेचुरल प्रोडक्ट, साथ ही साथ न्यूक्लियाई एसिड और लाइफ प्रोसेस, मतलब ये न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए, एंजाइम्स, ये सब कुछ जो है वो आपका सिलेबस में दिया हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, यहां जो है एक चीज और है, इसमें जो है वो मेंशन है या नहीं, इसमें जो है दोस्तों मेंशन नहीं है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी इसमें मेंशन नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चन जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी आपके पूछे जाते हैं। जो अपना पेपर 2 है यूपी पॉलिटेक्निक का, इसकी अगर मैं बात करूं तो कहां से कितने क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हो। जीओसी की अगर हम बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे 2021 वाले एग्जाम में, 8 क्वेश्चन आए थे। स्टीरियोकेमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 12 आए थे। इसके बाद हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 16 आए थे। हम नेम रिएक्शन की बात करते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 12 आए थे। ऑर्गेनिक सिंथेसिस की बात की जाए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 6 आए थे। पेरिसाइक्लिक और फोटोकेमिस्ट्री की बात की जाए, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 7 आए थे। हिट्रोसाइक्लिक और नेचुरल प्रोडक्ट की बात की जाए, तो देख लीजिए ये सबसे जरूरी टॉपिक, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 21 आए थे। और ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। दोस्तों अगर जो है इसमें हम बात करते हैं कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, तो देखिए मेरी नजरों में सबसे ज्यादा जो जरूरी टॉपिक है, सबसे पहले जो है वो आपको हिट्रो प्लस नेचुरल प्रोडक्ट करना होगा। हिट्रो प्लस नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए कितने आए थे, 21 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों दूसरे नंबर पे जो हमें वैल्यू देनी है वो स्टीरियो केमिस्ट्री, स्टीरियो प्लस आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म और स्टीरियो के देख सकते हो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए थे, 16 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो है अगर हम बात करें, सॉरी स्टीरियो केमिस्ट्री, और इसके कितने क्वेश्चन आए थे, 12 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद दोस्तों तीसरे नंबर पे बात करी जाए तो रिएक्शन मैकेनिज्म, सबसे ज्यादा जरूरी रिएक्शन मैकेनिज्म, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखिए 16 आए हैं। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जहां से सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों वैकेंसी जो है वो कम है, तो हमें करना क्या है, सारे के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने होंगे, जिससे कि आपके जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो और आप जो है मेरिट लिस्ट में ऊपर आ सको। तो ये सारे ही टॉपिक आपको पढ़ने होंगे, बट ज्यादा ध्यान किस पर देना है, हिट्रो नेचुरल प्रोडक्ट, स्टीरियो केमिस्ट्री प्लस आइसोमेरिज्म, और इसके साथ साथ रिएक्शन मैकेनिज्म, इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। बट पढ़ने सारे हैं, मिस आप कुछ नहीं कर सकते। अगर दोस्तों बात करी जाए कहां से हम इन्हें पढ़ सकते हैं, कौन सी जो है वो बुक बेस्ट है, तो देखिए मैं जो है वो 2 बुक के नाम लिख रहा हूं, आप जो है इनमें से कोई सी भी ले सकते हो। या तो जो है आप के.एस. वर्मा ले सकते हो, के.एस. वर्मा। के.एस. वर्मा की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, इसके 2 वॉल्यूम आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए।
देखिए वैसे तो इसके इनऑर्गेनिक के भी 2 वॉल्यूम है, फिजिकल के भी 2 वॉल्यूम, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए के.एस. वर्मा के 2 वॉल्यूम आते हैं। वे दोनों जो है आप ले लेना, उससे बाहर आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, सब कुछ आपका जो है वो कवर हो जाएगा। पर दिक्कत क्या है कि बहुत लेंदी बुक है, बहुत आपको टाइम लग सकता है पढ़ने में, बट आपको टाइम तो देना ही होगा। बट एक बार कर लिए इसे अच्छे से तो कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों ये जो है इतनी मोटी मोटी 2 बुक है, इसमें आपको टाइम लगेगा, बट आप चाहते हो कि हमें जो है वो कम टाइम लगे और लैंग्वेज भी आपकी इजी रहे, तो ऐसे में जो है आप क्या कर सकते हो, इस बुक की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों 90% जो है वो 95 मानिए 95% जो है वो आपका इस बुक से कवर हो जाएगा। 95%, ठीक है, 95 से 90% मान के चलिए इस बुक से कवर हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़े ही इजी शब्दों में लिखी हुई है, बीएससी के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। बुक का नाम है मेहता एंड मेहता, भूपेंद्र मेहता एंड मंजू मेहता, मेहता एंड मेहता, मेहता। दोस्तों ये बात मैं क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि जो आपका प्रीवियस ईयर का पेपर था, आपने लास्ट मेरा वीडियो देखा होगा, उसमें पूरा डिस्कस करा था किस तरह के आपके क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्या लेवल रहता है क्वेश्चन का। तो अगर किसी ने ये बुक पढ़ी है तो वो इतने 90 से 95% क्वेश्चन जो है वो कर सकता है, और किसी ने अगर के.एस. वर्मा पढ़ी है, टाइम लगाया है मतलब पढ़ने में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो दोस्तों 100% क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो कर सकता है। तो ये 2 बुक है जो आप पढ़ सकते हो। बाकी और थोड़ा आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हो तो थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो सकता है, आप क्लेडन पढ़ सकते हो, थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। बट एकदम मतलब ये मान लीजिए कि 20 दिन में आपको पढ़नी हो कोई बुक, तो 20 दिन में ये वाली बुक आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास 40 दिन का समय है तो आप ये वाली बुक पढ़ सकते हो। आपके पास अगर 60 डेज का समय है कि 60 डेज किसी बुक में आप जो है वो दे सकते हो, तो आप जो है वो क्लेडन पढ़ सकते हो। दोस्तों ये 3 बुक है। बाकी मेटकेम क्लासेस ने अपने जो है वो कोर्स लॉन्च किए हुए हैं, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका जो आया था वो भी आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं, वीडियो लेक्चर। अगर आप वीडियो लेक्चर देखते हो तो आपको कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हीं जो वीडियो लेक्चर में बताएगा उन्हीं से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। दोस्तों अगर टोटल वीडियो लेक्चर की बात करूं तो 300 वीडियो लेक्चर आपको देखने होंगे। 300 में आपका इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों हो जाएगा एक दिन में। अगर आप 3 वीडियो लेक्चर देखते हो 1-1 घंटे के, तो 100 डेज मान के चलिए, मतलब 3 महीने का समय आपको जो है वो तैयारी में लगेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको पता चला होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, और आप जो है अच्छे से अपनी तैयारी अभी से करोगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। अच्छे से पढ़ते रहिए। कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आपने अभी तक मेटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड नहीं करा है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और मेटकेम क्लासेस का ऐप वहां डाउनलोड कर सकते हो। और दोस्तों अगर ऐसा है कि आप जो है वो एडमिशन नहीं लेना चाहते, केवल आपको जो है वो पेपर चाहिए कि जो 2021 में हुआ था, तो आप जो है हमसे कांटेक्ट तब भी कर सकते हो, हमारे ऑफिस कॉल कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लेना, ऑफिस आप कॉल करोगे तो आपको जो है वो पेपर हम सेंड कर देंगे। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस